जी नमस्ते, मैं विक्रांत और newstech.com के लिए हम अभी मौजूद हैं अमेठी के सैंती तिराहा फल मंडी गौरीगंज में। और हम यहाँ जानने आए हैं कि अमेठी का चुनावी मिजाज क्या है और आने वाले 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में अमेठी किसकी सरकार बना रही है। तो सबसे पहले तो हम अमेठी के बारे में आपको बता दें कि अमेठी में 4 विधानसभा हैं। पहली विधानसभा है तिलोई, 178 विधानसभा जिसे कहते हैं, और यहाँ से अभी वर्तमान में विधायक है मंकेश्वर शरण सिंह। दूसरी विधानसभा है जगदीशपुर, जहाँ से विधायक है सुरेश पासी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह है समाजवादी पार्टी से, और चौथी सीट है 186 अमेठी, जहाँ से गरिमा सिंह है जो गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के एक चर्चित मंत्री रहे थे और उनको हराकर चुनाव पिछली बार जीती थी। तो सबसे पहले तो हम अमेठी के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी यहाँ आती हैं, चुनाव हार जाती हैं राहुल गांधी से, लेकिन 2019 में राहुल गांधी चुनाव यहाँ से हारते हैं। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है अभी जी, अभी भी है? नहीं पहले अभी नहीं, अब कुछ नहीं रहा गांधी परिवार का यहाँ। अच्छा। अब यहाँ वो अपनी वो इज्जत नहीं बचा पाए। राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव हारते हैं तो क्या रह गया गांधी परिवार का, बताइए, आप ही बताइए। यहाँ अमेठी अभी गांधी परिवार का गढ़ है कि चुनाव हारने के बाद से गांधी परिवार का यहाँ प्रभाव खत्म हो गया है? हाँ, यहाँ से एकदम खत्म हो गया गांधी परिवार का, एकदम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का यहाँ प्रभाव नहीं है, खत्म हो चुका है। तो स्मृति ईरानी है, यहाँ सब कुछ है अब। यहाँ तो स्मृति ईरानी सब कुछ है। चलिए, तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव हारने के बाद से गांधी परिवार का जो प्रभुत्व इस सीट पर माना जाता था उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। मेरा अगला सवाल ये है कि अमेठी में स्मृति ईरानी 2019 में जीतती हैं, 2014 में हारने के बाद भी यहाँ लगातार वो लगी हुई थी, और 3 विधानसभा सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और गौरीगंज वाली सीट समाजवादी पार्टी के पास है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर यहाँ काम हुआ है योगी सरकार में? नहीं, योगी सरकार में काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ, काम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा काम हुआ है आपके हिसाब से? काम हुआ है? जी हाँ, काम जो भी हुआ है स्मृति दीदी की जीतने के बाद, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद काम हुआ है। काम हुआ है। अच्छा, 2017 के बाद से यहाँ काम हुआ है? डबल इंजन की सरकार का कुछ असर है अमेठी में? देखिए, यहाँ गौरीगंज में जो लोकल हमारे विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हाँ। और वो जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि भी पिछले 5 साल किया था उन्होंने। हाँ। तो उनके माध्यम से बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ। बहुत सारे काम हुए जी, हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है? भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र स्तर का जो भी काम होता है, योजनाएं होती हैं, उसको अपना करती रहती है। लेकिन यहाँ लोकल स्थानीय स्तर पर विधायक लोग, विधायक जी बहुत एक्टिव रहते हैं क्षेत्र अच्छा। में, जनता के बीच में हमेशा रहने का काम करते हैं। और वो इस बात का उनको हमेशा ख्याल रहता है कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे अभी कोरोना के तहत उन्होंने वहाँ से गाजियाबाद से केमिकल मंगा के पूरा छिड़काव कराया, मास्क बंटवाया, और हमारे दुकानदार भाइयों को ग्लव्स वगैरह बंटवाया, और जो बाहर से प्रवासी लोग आए उनको खाना अपना पैकेट बना के बंटाते रहे। इस तरह के कार्य करते रहते हैं। गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, और 2017 के उस मोदी लहर में वो चुनाव जीते थे। बात करेंगे? नहीं, चलिए। तो बाकी जो 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, गरिमा सिंह है अमेठी से, ये लोग काम किए हैं यहाँ पे? हाँ, काम किया है। काम किए हैं? काम किया है। अच्छा, तो 2022 में कौन चुनाव जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपके हिसाब से? समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। अखिलेश आएंगे? क्यों अखिलेश आएंगे? अरे भाई, वो उनका बढ़िया काम किया है उन्होंने। और क्या काम किए थे? सब काम था। जी। कौन आ रहा है 2022 में? इस बार निस्संदेह अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसका कई कारण है। हाँ। हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, किसानों, जैसे किसान हैं, व्यापारी हैं और नवयुवक हैं, सब परेशान हैं। किसान बताइए, खेत रखाते रखाते उसका अपना खाना पीना सब हराम हो जा रहा है। ठंड, कड़ाके की ठंड में मैं कल आ रहा था जगदीशपुर से, एक जगह उतरा बाथरूम करने के लिए, तो वहाँ देखा किसान अपना आग जला के, हम कहे क्या कर रहे हो इतनी रात में, 11 बजे रात में? परेशानी है स्थानीय स्तर पर जनता के बीच में? परेशानी है। और सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे सरकार तो कहती है हम जमीन स्तर पे सभी के लिए का, लेकिन आजकल जो जैसे बिजली का आप ले लीजिए, बिजली के लिए, बिजली सबसे अहम परेशानी यहाँ क्षेत्रीय लोगों के लिए बिजली की है। बिजली का बिल इतना बढ़ के आ रहा है कि कोई समझ नहीं पाता किस आधार पे इतना बिजली बिल बढ़ा रहे हैं। इनके हिसाब से सर बिजली के बिल की समस्या है। हमारे अखिलेश यादव जी ने कल नए वर्ष पर घोषणा की है कि 300 यूनिट तक बिजली सबको फ्री करेंगे इस बार, अगर उनकी सरकार बनती है तो।
बिजली की समस्या ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री वो तो देंगे। अब कभी नहीं आएंगे, ये तो बेबुनियाद बातें हैं। अखिलेश का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। ये व्यक्तिगत रूप से राकेश सिंह यहाँ जीत गए थे, अब की उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद किसान सम्मान योजना, श्रमिकों को पैसा, हर व्यक्ति को जो पैसा मिला है, जो लाभ मिला है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिला है। और कोरोना की बात रह गई है, कोरोना में दीदी स्मृति ईरानी कोरोना काल में यहाँ आई हैं, कोरोना काल में उन्होंने मदद किया है। स्मृति ईरानी का प्रभाव है अमेठी में, बिल्कुल प्रभाव है। आप देख लीजिए, ये BBIP क्षेत्र लगभग 40 साल से रहा है, गांधी परिवार यहाँ देखता रहा है। और उसके बाद जो भी यहाँ बना है, जो भी बनी, आप समझिए 2003 में जिला हुआ है और जिला मुख्यालय गौरीगंज है। 2010 में अमेठी जिला बना है ना, 2003 में घोषणा हुई। अच्छा, 2010 में अमेठी जिला बना था। मायावती और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में हुआ था। हाँ हाँ, और उसके बाद यहाँ कोई जो भी यानी कि 2010 में मायावती थी। बिल्डिंगें आप देख लीजिए, चाहे जिला अधिकारी की देख लीजिए, 160 विभाग हैं, सारी बिल्डिंगें अपनी बन गई हैं। इनके सरकार में क्या था, अखिलेश के सरकार में DM डाक बंगले में बैठता था और SP जो बैठता था वो अस्पताल में बैठ रहा है। उनका आवास जो था वो जल निगम में था। अब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई है, अपनी अपनी बिल्डिंगों में सारे अधिकारी शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं। बेरोजगारी समस्या है। हाँ सर, हमारी बेरोजगारी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इंडियन आर्मी भर्ती देख रहे हैं, हम ओवर एज हो चुके हैं। बताइए, इसमें हमारी गलती है कि भारतीय जनता पार्टी की गलती है? नहीं आई वैकेंसी, नहीं आई। ये 3 साल हो गए, हम लोग 2021 लगते लगते बीत गया, आज 2022 का दूसरा दिन है। इसमें भी पता लगा कि जनवरी तक भर्ती का कुछ सुनवाई होगी, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की युवा जितने इंडियन आर्मी बच्चे हैं पूरे भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो हम बता रहे हैं कि सर बहुत से बच्चे होंगे। केवल अमेठी जिला की बात कीजिए, 3.5 लाख बच्चे एक भी वोट देने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मतलब बेरोजगारी के हमारी चुनाव देने, हाँ। मतलब चुनाव में वोट देने, मतदान करने की हमारी भी, लेकिन मैं इस बार नहीं दूंगा। मैं तो नहीं दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं सपोर्टर था। बेरोजगारी के मुद्दे पर नाराजगी है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारत में सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन गौरीगंज में मैं जानता हूँ राकेश प्रताप सिंह की बनी है, बनी रहेगी। स्थानीय स्तर पे वो मजबूत है। से क्षत्रिय ने राज किया गौरीगंज विधानसभा पे और करेंगे। क्षत्रिय बहुल सीट है ये? अच्छा, 2 बार सर ब्राह्मण बाहुल्य। ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। 2007 में मटियारी जी यहाँ से चुनाव बने, चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी जी। हाँ। उसके पहले नूर मोहम्मद जी विधायक हुए थे। हाँ। भाई साहब का कहना है कि क्षत्रिय, तो यहाँ क्षत्रिय मुट्ठी भर है, कहना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण बाहुल्य और यादव बाहुल्य क्षेत्र है, ये सही है। अब की यादव भी राकेश सिंह से सब नाराज है। सब वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में गए हैं, और सारे ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिले में 4 की चारों सीट, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सारी जात के लोग, यहाँ मुसलमान भी वोट देता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे मुसलमान भाई, मुसलमान औरतें जो है वो अब की बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ जाएंगे, योगी जी के साथ जाएंगे। योगी जी के अच्छा। साथ है वो। 200 यहाँ पे इतनी योजनाएं ला करके दिया। 200 आवास हाँ। मुस्लिमों को दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कहाँ गई थी समाजवादी पार्टी? ठीक, चलिए, तो ये कुछ इस विधानसभा सीट के, गौरीगंज विधानसभा सीट के कुछ स्थानीय आंकड़े थे, राजनीतिक घटनाक्रम थे। समाजवादी पार्टी ये सीट जीतेगी दोबारा। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जगह जगह जाकर, 2017 जैसी लहर है इस बार भाजपा की? नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं? आप रिपोर्ट भाई, जनता तय करेगी। आप बताइए, समाजवादी पार्टी ये सीट जीतेगी? 2012 में समाजवादी पार्टी का यहाँ प्रत्याशी 503 वोटों से जीता था। लेकिन 2017 में मोदी जैसी लहर थी, तूफान आया था मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, लेकिन उसमें 26,500 से यहाँ समाजवादी पार्टी का। भाजपा यहाँ चौथे स्थान पे रही थी ना पिछले बार?
वो टिकट का वितरण गलत हुआ था। टिकट का बिल्कुल। चयन चौथी बार भारतीय यहाँ पे जनता रही थी पार्टी लहर ने में किया। भी। बताइए और इतनी उसमें बड़ी लहर में चौथे आपस में स्थान पर, चौथे स्थान तो पर। अनुमान लगा सकते हैं आप, विरोध की वजह आप से आंकड़ा लगा ऐसा सकते हुआ। हैं। अब भाई जो ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1992, 94 और 96 में दादा तेजभान सिंह यहाँ विधायक है। चलिए, महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है, ठीक है, कहने के लिए। नहीं कहने के लिए है, कौन ठीक है। सही सरकार महंगाई जैसे बेरोजगारी पे अभी आपके सामने आप ही के जो है 20 के एक युवा बोल रहे थे, और महंगाई की बात करते हैं। खाद्य तेल मतलब सरसों का तेल 200 के ऊपर है, पेट्रोल डीजल 100, नहीं सुनिए पहले पूरा सवाल सुनिए। पेट्रोल डीजल 100 के आसपास है, घरेलू गैस 1000 के। बताइए। हाँ ठीक है, ये सवाल ये है अच्छा, नोटबंदी, इन्होंने नोटबंदी किया, उससे नहीं, क्या पहले महंगाई वाला सवाल ले लेते साहब, ये हैं। बताइए। 2014 में मोदी जी की सरकार ये कह के आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई क्यों नहीं कम आप हुई? भाई साहब कह रहे हैं सरसों की तेल 250 रुपए लीटर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 80% किसान है यहाँ। अगर किसान की सरसों अब की बार अगर महंगी हो गई और महंगी बिक गई तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? तो किसानों को लाभ मिला है इसका? बिल्कुल लाभ मिला। अच्छा, तो फिर वही किसानों को लाभ वही किसान 200 रुपए लीटर में अगर तेल वही खरीदे किसान- तो वही किसान आलू भाई साहब सड़क पे चौराहे पर फेंक देते थे। अगर आज उनकी आलू बिक रही है तो उसमें सपा सरकार को क्यों तकलीफ हो रही है? चलिए, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक। महंगाई आपके हिसाब से समस्या कोई नहीं महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। डीजल पेट्रोल जो है वो किसान नहीं पी रहा है। हाँ। डीजल पेट्रोल तो बड़े बड़े उद्योग बड़े लोग चलाते चल रही हैं। हैं। तो सर खेत की बुआई और खेत की जुताई कैसे होती है? हाथ से? कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, वैक्सीन जो है हमारे देश में फ्री लग रही है, हमारे प्रदेश में, और अन्य देशों में प्रदेशों में आप देख इसलिए पेट्रोल डीजल की महंगाई मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इस वो पे फ्री कोई वैक्सीन असर- की वजह से। कोई असर नहीं है भाई साहब। अच्छा। कोई असर नहीं है। अरे चुनाव का आकलन अगर हाँ। लोकप्रियता देखनी है, हाँ। जैसे बता रहे हैं केडी कि महंगाई बढ़ गई है और कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद भी चुनाव हुए हैं, 14 के बाद चुनाव हुआ। 19 में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही? क्यों डाउन नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? यहाँ पे लोकल में ले लीजिए आप। 2019 का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव हुआ। हाँ। नगर पालिका का चुनाव हुआ। नगर पालिका के चुनाव में जितने सीटें थी टोटल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। यहाँ की सीट जो है पैसे पे चुनाव जीते हैं ये लोग, पैसा बांटने पे चुनाव जीते हैं, लोकप्रियता में चुनाव नहीं जीते हैं। ये गौरीगंज वाली विधानसभा से। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल उनका टारगेट है। वो तो कह रहे हैं कि मैं 20 करोड़ रुपए से खरीद लूंगा लोगों को। नगर पालिका मैंने खरीद हाँ, लिया। चलिए अगला सवाल ये है जिला कि पंचायत में देख लीजिए आप, ठीक है, जिला पंचायत में यहाँ पे ठीक। अभी चुनाव हुआ, हाँ। जिला पंचायत हाँ, चुनाव हुआ, 25 सीटें थी। ये 4 वोट पाए हैं, वो भी अपने तीन वोट पाए हैं। ये कौन तीन पाए, हो एक वोट खराब हुआ। गया? भाई साहब भी जिला पंचायत सदस्य हैं। आप अच्छा, जो दिए हैं, आप 3 में हैं। हैं? आप 3 में है या अनवैलिड में है, ये मैं कह नहीं ठीक सकता है। हूँ। आप अनवैलिड में भी हो सकते हैं। चुनाव जो है सपा बनाम भाजपा है। हाँ, 28 वोट मिले थे। नहीं भाई साहब, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। आप भाजपा में भाजपा के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। अच्छा, बसपा और कांग्रेस कहाँ है? अभी इनकी लाइन भारतीय जनता ये पार्टी नहीं, चल रही है। अगला सवाल ये है, जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी में लाइन में है। सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग हाँ, देखिए। आपके मूल कार्यकर्ताओं का नुकसान है ना? हाँ, क्या आपका मूल कार्यकर्ता जो 5 साल से मेहनत कर रहा भारतीय जनता है, पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हाँ, वो सिर्फ मेहनत करेगा। अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपना पैसा और आप लोगों को चाय पिला के वो चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ता हाँ, है। पैसा दे के चुनाव नहीं मान लड़ता। लीजिए राकेश सिंह अगर भाजपा में आ गए तो नुकसान तो उस कार्यकर्ता का है ना? मेहमान होंगे। मेहमान होंगे, मेहमान टिकट होंगे। मिलेगा, आ जिताएंगे। जाएं। चलिए, बढ़िया। अच्छा, अगला सवाल ये है कि बसपा और कांग्रेस लड़ाई में है यहाँ? नहीं बसपा में। कोई चर्चा है जमीन पे? नहीं भाई बसपा की कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस की? कांग्रेस भी नहीं है। अरे अभी राहुल गांधी आए थे, बड़ी भीड़ जुटी हुई थी उनकी रैली में। लड़ाई यहाँ पर केवल भीड़ तो यहाँ भी दिख रही है। ईमानदार और भ्रष्टाचार में। तो भाजपा से जो लड़ेगा वो ईमानदार है, ईमानदार, और बाकी दलों से जो लड़ेगा वो काम दमदार, सोच ईमानदार। भाई साहब मेरी ये सोच। अभी एक जैन पकड़ा गया है। हाँ। 1-1 करोड़ अगर पूरे पॉपुलेशन में बांट दे तब भी 100 करोड़ बच रहा है। नहीं, अब ये कुछ ज्यादा हो गया, ये आंकड़ा गलत है आपका। 135 करोड़ हैं। हाँ, अरे तो क्या 1-1 रुपया बांटना है? 135 करोड़ में 135 करोड़ बटेगा। 135 करोड़। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। योगी बनाम अखिलेश में या फिर मोदी बनाम अखिलेश में अगर मुकाबला देखा जाए तो कौन सा मुकाबला आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा? मोदी बनाम अखिलेश तो है ही नहीं। वही होता दिख रहा है। मोदी बनाम अखिलेश तो कहीं है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हर चौथे दिन यूपी आ रहे हैं
और जिस तरीके से मंच पर आ रहे हैं, यूपी चुनाव को खुद लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से यही लग रहा है कि वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भैया 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 जवाब ले लेने दीजिए। मोदी बनाम अखिलेश कहीं कुछ है ही नहीं, यहाँ योगी जी है, मोदी जी उनको आशीर्वाद देने भाई आते हैं। आपके नेता कौन है? हमारे दोनों नेता हैं। अच्छा। प्रदेश में योगी जी है, देश में योगी जी हैं, केंद्र में मोदी जी है। चलिए सर हमारी बात सुनिए। हाँ। अगर उत्तर प्रदेश में सपा हार रही है, लेकिन यहाँ से राकेश सिंह नहीं हारेंगे। मैं तो सीधी सी। आप लोग भी अपनी बात रखेंगे? नहीं रखेंगे? चलिए चलिए, नहीं रखेंगे लोग। चलिए ठीक है। तो सवाल ये है कि अखिलेश की लड़ाई किससे है? समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी का ही ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो चुनाव है ये होगा, श्योर है। लेकिन गौरीगंज में हमारे जो पिछली बार भाजपा 3 सीट जीती थी, इस बार अमेठी के 4 में से 3 सीट भाजपा के पास थी। इस बार खाता नहीं खुलने वाला है। अच्छा अच्छा। अब पन्ना यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक बार वो किसी अपने प्राइवेट कार्यक्रम में आई थी, लोग अफवाह उड़ा दिए थे। अब कोई इसमें सच्चाई नहीं। चलिए, ये राजनीतिक चर्चा थी कि वो लखनऊ से अमेठी आ सकते, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। दादा तेजभान सिंह भाजपा से खड़े हो तो एक बार माना जा सकता है कि राकेश सिंह हार सकते हैं, लेकिन वो भाजपा में कोई विधायक की वो टिकट ही नहीं पता कर रहा है। कुछ बताएंगे भाई साहब तो तेजभान सिंह अगर खड़े हो जाए तो अरे बताएंगे नहीं अंकल। चलिए कोई एक बार ठीक। हम भी अंकल उतने हम भी समझदार हो चुके हैं। हाँ, अरे भाई युवा है, पहली बार मतदान करेंगे। हाँ, दादाजी तो हमारे आदर्श है। दादाजी हमारे भी आदर्श ठीक है। अरे भाई इनको बोलने दीजिए। ठीक है, बढ़िया बोलो। हमारे भी आदर्श है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। चलिए आखिरी सवाल हम लेते हैं। 2022 में भाजपा कितनी सीटें जीतेगी? 2022 में भाजपा 350 के पार जाएगी। अखिलेश से आप लोग कम बता रहे हैं, वो 400 सीटें जीत रहे हैं। 350 के पार जाएगी, 400 के लगभग रहेगी। 400 के लगभग रहेगी। सपा कितनी जीतेगी? 300 पार। 300 पार। अखिलेश 400 कह रहे हैं, आपका स्थानीय ने 400 मतलब 300 पार ही तो है। 300 पार। अच्छा चलिए, समझ से 47 इनकी नहीं आनी चाहिए। 47 आई 47 आई थी, 47 आई थी, हाँ। 47 अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। एक ये भी नहीं जा रही है, बस 2 एक ये भी महीना कम। गौरीगंज भी जा रहे हैं। ये श्योर है। तो चलिए, ये हमारी चुनावी चर्चा थी हमारे सहयोगी आनंद मिश्रा के साथ। और जिस तरीके से आपने देखा कि स्थानीय स्तर पर मुकाबला सपा बनाम भाजपा होता दिख रहा है, कांग्रेस और बसपा कहीं चुनावी चर्चा के बीच में मौजूद नहीं है। और इसी तरीके से और भी हम चौक चौराहों पर जाएंगे और आपके साथ हम ये साझा करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है और यूपी का चुनावी माहौल क्या है। जय हिंद, जय भारत।